हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में होली का बड़ा तोहफा। अब हरियाणा के 5592 गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। तो हरियाणा की बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के प्रति ग्रामीण उपभोक्ताओं का रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिजली निगमों ने 23 और गांव को म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर लिया है और होली का तोहफा दिया है। इसके साथ ही हरियाणा के 5592 गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर वहीं पेंशन को लेकर के विपक्ष पर साधा निशाना, बोले हमसे गलती हो सकती है परंतु हम गलती नहीं कर सकते। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। इसमें कहा कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल इस बात पर शोर मचाते हैं कि राज्य सरकार ने लाभार्थियों की पेंशन काट दी है, परंतु उन्हें वास्तविकता का पता ही नहीं है। विपक्ष के लोग यह भी नहीं जानते हैं या ना बताते हैं कि 2 सालों में कितने नए व्यक्तियों को पेंशन मिली है। वे आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ पेंशन काटने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 सालों में मार्च 2022 तक 2,61,000 नए लाभार्थी जुड़े हैं। पेंशन काटने से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में 2,41,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, उनकी पेंशन कटी है। इसके अलावा प्रदेश में लगभग 21,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आय सीमा 3.5 लाख रुपए से अधिक है, उनकी पेंशन कटी है। लगभग 15,000 मामले ऐसे हैं जिनकी आय विवरण में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, इसके लिए उन्हें पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ष 2011 में आय सीमा 50,000 रुपये थी। वर्ष 2012 में पिछली सरकार ने इस सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया था। इसके बाद से इस आय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और अभी भी 2 लाख रुपए से लेकर के 3,50,000 रुपए आय सीमा तक के किसी भी लाभार्थी की पेंशन नहीं काटी गई है। इन्होंने ये बड़ी खबर बताई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले द कश्मीर फाइल्स की तरह 1984 के सिख दंगों पर भी बननी चाहिए फिल्म। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सन 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह द कश्मीर फाइल्स फिल्म सच्चाई को सामने लाने का काम किया है, ठीक उसी तरह सन 1984 में सिख दंगों का सच भी किसी फिल्मकार को सामने लाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बड़ी बात कही है। होली मिलन समारोह में हरियाणा राजभवन पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिग्गजों ने खेली फूलों की होली। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान होली मिलन समारोह में शामिल होने वीरवार को हरियाणा राजभवन पहुंचे। राजभवन में सीएम मनोहर लाल ने भगवंत मान को गुलाल लगाया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस मौके पर मौजूद रहे। पंजाब में आपकी सरकार बनते ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल से मांगा SYL का पानी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा ने SYL नहर के पानी पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहीं कहा कि पंजाब की नई सरकार अब दोहरी जवाबदेही है, क्योंकि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है। हरियाणा ने कहा कि ऐसे में SYL के लिए पानी देने की आम आदमी पार्टी की सरकार की जवाबदेही ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों राज्यों दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री मनोहर ने वहीं मीडिया के दौरान जब मिले थे तो उन्होंने बात ये कही। हरियाणा में निजी सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मामले पर 16 मार्च तक हाई कोर्ट ने फैसला लेना था। हरियाणा में 6ठी से 8वीं में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ। तो निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 6 पंचकुला के पत्र के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप यानी कि EEE स्कीम के तहत वार्षिक परीक्षा के आधार पर कक्षा 6ठी से 8वीं में प्रथम आने वाले एक छात्र और एक छात्रा को छात्रवृत्ति वितरित की जानी है। हरियाणा के रोहतक में होली के दिन 4 साल की बेटी के सामने पत्नी की गर्दन काट की हत्या, मची चीख पुकार। रोहतक के गांव पिलाना में रविंद्र उर्फ काले ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी सरता की फरसा मारकर हत्या कर दी। महिला का शव बेड के पास ही पड़ा मिला, फर्श पर खून बिखरा हुआ था। जिसने भी देखा वो सिहर गया। मृतका की 2 बेटियां हैं
और वहीं बता दें कि जो बेटी है 4 साल की, उसके सामने यहाँ पर उसने फरसे से सर अलग कर दिया, जिससे यहाँ पर चीख पुकार मच गई। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो बता दें कि हरियाणा के मौसम विभाग की ओर से फिर से जारी किया गया है पूर्वानुमान। तो बता दें कि प्रदेश भर में आने वाले 21 मार्च तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और 1-2 दिन में मौसम के तापमान में यहाँ पर बदलाव यानी कि गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हरियाणा के मौसम में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिल सकती है। ये है मौसम अपडेट। तो प्राइवेट स्कूल 31 मार्च तक भर सकते हैं फॉर्म 6। हरियाणा में 53.88% स्कूलों ने ही भरा। शिक्षा निदेशालय ने 5वीं बार बढ़ाई तारीख। तो हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य है। शिक्षा निदेशालय ने अब फॉर्म 6 भरने की तिथि 31 मार्च तक कर दी है। पहले यह 15 मार्च तक थी। अभी तक केवल 5494 स्कूलों ने ही फॉर्म भरा है। ऐसे में केवल 53.88% स्कूलों ने ही फॉर्म भरा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को फॉर्म 6 भरने के लिए पहले 24 जनवरी, फिर 7 जनवरी, 14 फरवरी और 4 मार्च तक का समय दिया था। फीस वृद्धि कानून आने के बाद यह पहला अवसर है जब प्राइवेट स्कूलों को फॉर्म 6 भरना अनिवार्य किया गया है। तो ये रही हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।